सेतु अभ्यास कक्षा 10वीं विषय हिंदी लोक भारती शैक्षणिक वर्ष 2021-22। छात्रों, आज का हमारा दिन 12वां है। वाचन, लेखन, श्रवण तथा व्याकरण। इस संवाद का वाचन करिए और उस पर चर्चा करिए। सूक्ष्मता से संवाद पढ़कर उसके भाव समझना है। इस संवाद में विराम चिन्हों का उपयोग किस तरह किया गया, इस बारे में आपको जानकर रखनी है। आओ पता करें। अशोक, आओ आज हम अपनी मातृभूमि की शपथ लेकर प्रण करें कि या तो हम कलिंग के दुर्ग पर अधिकार कर लेंगे या सदा के लिए मृत्यु की गोद में सो जाएंगे। सब सैनिक तलवार खींचकर मगध की जय, सम्राट अशोक की जय। पद्मा आगे बढ़कर अपनी सेना से, बहनों, तुम वीर कन्या, वीर भगिनी और वीर पत्नी हो। मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है। जिस सेना ने तुम्हारे पिता, भाई, पुत्र और पति की हत्या की है, वह तुम्हारे सामने खड़े हैं। आज उसी से तुम्हें लोहा लेना है। अशोक, स्वतः यह कौन है? क्या साक्षात दुर्गा कलिंग की रक्षा करने के लिए युद्ध भूमि में उतर आई है? शेष सैनिक भी सभी स्त्रियां हैं। क्या स्त्रियों से भी युद्ध करना होगा? पद्मा, मैं कलिंग महाराज की कन्या हूँ। मैं हत्यारे अशोक की सेना से लड़ने आई हूँ। छात्रों, इस संवाद का आपको प्रकट वाचन करना है और वेद कृति द्वारा ये कृतियाँ पूर्ण करनी है। 1. युद्ध इनमें हो रहा था। 1. कलिंग महाराज की कन्या पद्मा। 2. सम्राट अशोक। इन दोनों के बीच में युद्ध हो रहा था। पद्मा को दिया गया विशेषण साक्षात दुर्गा। 3. पद्मा इससे द्वंद्व करना चाहती थी। अपने पिता के हत्यारे सम्राट अशोक की सेना से युद्ध करना चाहती थी। 4. इन संवादों में से उभर आने वाले भाव, वीर भाव। आओ सक्षम बने। जूलिया कांपते हाथों से रूबल लेती है, कांपते ही स्वर में, जी धन्यवाद। गृहस्वामी अपना गुस्सा नहीं संभाल पाता, ऊंचे स्वर में लगभग चिल्लाते हुए, तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो जूलिया? तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारे पैसे हड़प लिए हैं। जूलिया कहती है, जी हाँ मालिक। गृहस्वामी गुस्से से तुतलाते लगता है, जी हाँ मालिक, जी हाँ मालिक, क्योंकि जी हाँ मालिक। जूलिया डर जाती है। मैंने जहाँ जहाँ काम किया उन लोगों ने एक पैसा तक नहीं दिया। आप कुछ तो दे रहे हैं। गृहस्वामी तुम्हें एक पैसा तक नहीं दिया जूलिया। मुझे इस बात के लिए माफ़ कर देना कि मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा क्रूर मजाक किया। जूलिया, क्या ये जरूरी है कि इंसान भला कहलाने के लिए है इतना दबू, भीरू और बोधा बन जाए कि उसके साथ जो अन्याय हो रहा है उसका विरोध तक न करे?
बस खामोश रहे और सारी ज्यादतियाँ सहता जाए। अपने को बचाए रखने के लिए तुम्हें इस कठोर, क्रूर, निर्मम और हृदयहीन संसार से लड़ना होगा। अपने दांतों और पंजों के साथ लड़ना होगा, पूरी शक्ति के साथ। मत भूलो जूलिया, इस संसार में दबू और रीढ़ रहित लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है। इस संवाद का आरोह अवरोह के साथ वाचन छात्रों को करना है। कारण जूलिया का मालिक को धन्यवाद कहना। कारण जूलिया ने जहाँ जहाँ काम किया उसे एक पैसा तक नहीं दिया। गृहस्वामी उसे कुछ तो पैसे दे रहे हैं, इसीलिए मालिक को वह धन्यवाद कहती है। 2. गृहस्वामी का गुस्सा होना। कारण जूलिया को धोखा दिया है और उसे पैसे हड़प लिए, इसलिए गृहस्वामी को गुस्सा आया। संसार की विशेषता: कठोर, क्रूर, निर्मम, हृदयहीन संसार है। संसार से लड़ने के हथियार: 1. दांत, 2. पंजे। इन लोगों के लिए संसार में कोई स्थान नहीं है। 1. दबू लोगों के लिए, 2. रीढ़ रहित लोगों के लिए संसार में कोई स्थान नहीं है। अभिव्यक्ति: संसार में दबू और रीढ़ रहित लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है। इस विषय पर छात्रों अपने विचार लिखने हैं। 2. भारत की वीरांगनाओं के संदर्भ में अंतर्जाल से जानकारी प्राप्त कीजिए और अपनी कॉपी में लिखिए। छात्रों, अंतर्जाल की सहायता से आपको भारत की जिन जिन वीरांगनाओं ने अपने देश के लिए प्राण दिए हैं, उनके बारे में आपको जानकारी अंतर्जाल से खोजकर लिखनी है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। घर पर रहे, सुरक्षित रहे।